विपक्ष की भी भूमिका है। संसद इसलिए बना, विधानसभाएं इसलिए बनी कि जो लोगों के प्रतिनिधि चुन के आए वो विधानसभा में बैठकर लोगों की आवाज उठा सके, वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके, सरकार के काम किस तरह से ठीक से नहीं हो रहे हैं वो जनता के सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके। ये व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाकर दी है। इस देश के संविधान में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बीजेपी विपक्ष की आवाज को हर स्तर पर दबाना चाहती है। चाहे एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष पर केस करने का कि कोई भी विपक्ष का नेता जेल के डर से कूदकर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, दूसरी तरफ संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के साथ बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स का व्यवहार किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को, विपक्ष जो लोगों की आवाज उठा रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इस 8वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, उस पहले ही सत्र से जो बीजेपी के स्पीकर हैं उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं उठा था कि ना सिर्फ विपक्ष के विधायकों को हाउस से बाहर निकाला, विधानसभा के प्रेमिसेस से उठाकर बाहर फेंक दिया और हजारों की संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ बल लगा दिया कि विपक्ष के विधायक विधानसभा के प्रेमिसेस के अंदर भी ना आ पाए। आप दिल्ली विधानसभा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये आज तक दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी रूटीन में पिछले 1 साल से करती आई है। जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया बिना किसी कारण के। संजीव झा जो बुराड़ी से हमारे विधायक हैं, कुलदीप कुमार जो कोंडली से हमारे विधायक हैं, जरनैल सिंह जो तिलक नगर से हमारे विधायक हैं और सोमदत्त जो सदर बाजार से हमारे विधायक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथी अजय दत्त जी को असेंबली में घुसने से मार्शल्स द्वारा रोका जा रहा था। तो जब उन्हें रोका गया तो इन विधायकों ने कहा कि ये गलत है, उनको एंट्री दी जाए। मात्र एक विधायक की एंट्री करवाने के लिए आवाज उठाई उन्होंने और उनको पहले 3 दिन के लिए और उसके बाद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और ना सिर्फ सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, सेशन खत्म होने के बाद भी, क्योंकि सेशन को क्लोज्ड और प्रोरोग घोषित नहीं किया, तब से लेके अब तक 1 महीने से उनको विधानसभा के प्रेमिसेस के अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कुलदीप कुमार जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया नहीं जाता। यहां तक कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट्स भी उन्हें नहीं भेजी जाती। अब तो यहां तक बात आ गई है कि जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है 70 विधायकों का, जिसमें दोनों पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी इन 4 विधायकों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, आप देखिए बार बार हर संभव प्रयास किया जाता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी बात ना रखें। पिछले 1 साल में हर सत्र में कोई ना कोई केस ये हमारे विधायकों के खिलाफ खोल देते हैं। कभी प्रिविलेज कमेटी मैटर भेज देते हैं, साल शुरू हुआ नहीं तो वीर सिंह धिंगान जी, जुबैर जी, कुलदीप जी मेरे ऊपर प्रिविलेज का केस कर दिया। पिछले ही सत्र में नेता विपक्ष हूं मैं,
स्वाभाविक बात है कि जब सत्ता पक्ष कुछ गलत कहेगी तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सदन से वॉकआउट करेंगे, हम मीडिया में भी अपनी बात रखेंगे। हम मीडिया में अपनी मैंने बात रखी, उस पर मेरे ऊपर प्रिविलेज का केस कर दिया। मैंने हाउस में कुछ कहा, उसे झूठ तोड़ मरोड़ कर प्रिविलेज का केस कर दिया। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कि विपक्ष चुप हो जाए, कि विपक्ष कुछ बोल ही ना पाए? कल हम दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी से हमारे एक विधायक दल के कुछ प्रतिनिधियों ने मुलाकात करी और मैं आज ये दिल्ली के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि आप दिल्ली के लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। आप अगर विधानसभा में हमारी आवाज को दबाएंगे तो हम सड़क पर अपनी आवाज को उठाएंगे। सड़क पर आवाज सिर्फ आम आदमी पार्टी के 22 विधायक नहीं उठाएंगे, उन 22 विधानसभाओं के लाखों लोग मिलकर उठाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी याद रखे। वो 22 लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, 22 लाख लोग निकलेंगे सड़कों पर अपनी आवाज उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया है। बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल खराब हो गए हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, महिलाओं के पिंक कार्ड नहीं बन रहे हैं। यही कारण है कि वो विपक्ष की आवाज नहीं उठने देना चाहते। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल की ये डिमांड है कि ये असंवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए और अगर इन 4 विधायकों को वापस सदन में नहीं लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सदन में भागीदारी नहीं करेगा। क्योंकि अगर सदन में हमारी आवाज उठाने की जगह नहीं है तो फिर हम सड़क से अपनी आवाज उठाएंगे, दिल्ली के लोगों की आवाज उठाएंगे। अब मैं चाहूंगी कि हमारे अंबेडकर नगर से साथी अजय दत्त जी अपनी बात रखें। देखिए, लोकतंत्र के अंदर बहुत तो आप विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आतिशी की ओर से कहा गया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा।